भारत दे रहा पंजशीर को ताबड़तोड़ समर्थन। अब पंजशीर ने कर डाला अफगान में बड़ा खेल। अफगानिस्तान से टूटकर अलग होगा पंजशीर। अब अफगानिस्तान में चलेगी पंजशीर की सरकार। तालिबान के खिलाफ पंजशीर का सबसे बड़ा फैसला। 15 अगस्त के बाद जब तालिबान ने काबुल पर कब्जे का ऐलान किया था, उसके बाद तालिबान का कत्लेआम सर चढ़कर बोला। रही सही कसर दहशतगर्द देश पाकिस्तान ने पूरी कर दी, क्योंकि जिस पंजशीर का इतिहास रहा है कि वो कभी भी किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के हाथ नहीं आ सका, ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स भेजकर तालिबान की मदद करने पंजशीर की घाटी पर हमला बोला। इसके दौरान अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाले तालिबानी आतंकी अब वहां पर नरसंहार में जुटे हैं। विद्रोहियों का समर्थन करने वाले लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी चंद पंजशीर के योद्धाओं को मारने के अलावा तालिबान के हाथ कुछ नहीं आया। पंजशीर में तालिबान का सामना कर रहा नॉर्दर्न अलायंस भी निराश हो चुका था, लेकिन भारत ने वहां पर एकदम से हवा पलट दी। भारतीय वायुसेना की 3 फाइटर जेट्स ने तजिकिस्तान के अपने एयरबेस से उड़ान भरकर कुछ घंटों में पंजशीर घाटी के हालात बदल दिए। तालिबान के सैकड़ों आतंकी एक झटके में मारे गए। भारत की इस मदद ने पंजशीर के योद्धाओं में ऊर्जा का नया संचार कर दिया। और अब मोदी सरकार की टीम में शामिल विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल बेहद सीक्रेटली और साइलेंटली पंजशीर का साथ देने के लिए योजना बनाने लगे। भारत ने पंजशीर का साथ देने के लिए रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मजबूत देशों का समर्थन जुटाया। उसके बाद सऊदी अरब और ईरान ने भी पंजशीर के पक्ष में भारत का साथ देने की बात कही। इन देशों के विदेश मंत्री जल्द ही भारत आने वाले हैं, जिसमें पंजशीर को लेकर योजना बनाई जाएगी। अब भारत सहित इतने देशों के समर्थन के बाद पंजशीर ने एक अहम ऐलान कर दिया है, जिससे तालिबान भी हैरान हो गया है। पंजशीर के साथ ही भारत का वो फैसला भी सामने आ गया है जो भारत तालिबान पर लेने वाला है। हम आपको पंजशीर के इस ऐलान के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको भारत के आगे के प्लान के बारे में भी बताएंगे जो भारत पंजशीर के लिए तैयार कर रहा है। तो बने रहिए वीडियो पर। तजिकिस्तान से होते हुए पंजशीर तक पहुंचा भारत। पंजशीर ने तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर क्या नया ऐलान किया है, इसे जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि पंजशीर के पीछे कौन कौन सी ऐसी ताकत है जिससे मुट्ठी भर पंजशीर के लड़ाके तालिबान जैसे संगठन से लोहा लेने ओपनली आगे आ गए हैं। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और तजिकिस्तान के संबंध बेहद दोस्ताना रहे हैं, वहीं अब तक भारत का वो सीक्रेट एयरबेस जो दुनिया की नजर से बचा हुआ था, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। भारत का तजिकिस्तान के फरखोर में हवाई ठिकाना है, जिसे अयानी बेस भी कहा जाता है। अब भारत इस एयरबेस से पंजशीर का साथ देने का काम कर रहा है। हाल ही में भारत ने यहां पर एक अहम काम किया है, और वो काम है पंजशीर को सैन्य हथियारों से लैस करके भारत ने हाल ही में यहां पर यूनिफॉर्म, छोटे हथियार, मोर्टार गोले, कश्मीर में जब्त की गई AK-47 राइफल, सर्दियों के कपड़े, खाना और दवाएं भेजी हैं। यह विदेश में भारत का एकमात्र हवाई ठिकाना है, और यहीं से भारत ने नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद के लड़ाकुओं की मदद की थी। नॉर्दर्न अलायंस की एक छोटी सी वायुसेना भी, जिसे भारत ने फरखोर में मेंटेन किया था। फरखोर वो इलाका है जहां पर भारत का ये एयरबेस मौजूद है। यहीं से भारत पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस से सीधे संपर्क कर रही है। अब इस एयरबेस से भारत पंजशीर की कैसे मदद करेगा, वो जानिए। भारत के सपोर्ट से मजबूत स्थिति में पंजशीर। अब अफगान में तालिबान से मुक्त होगा पंजशीर।
भारत ने हाल ही में सऊदी अरब और ईरान से संपर्क किया था। भारत ने सऊदी अरब से इसलिए संपर्क किया क्योंकि बाइडेन ने अफगानिस्तान में जिस तरह से अपनी सेना को वापस बुलाया, उसी प्रकार से बाइडेन ने आदेश जारी कर सऊदी अरब में तैनात अपनी पैट्रियट मिसाइलों को भी हटा लिया है। इससे सऊदी अरब भी अमेरिका से नाराज हो गया है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर लफड़ा ट्रंप के कार्यकाल से ही चल रहा है। इसलिए पंजशीर के पक्ष में सैन्य सहयोग में भारत को इन दोनों से बेहतर विकल्प और कोई नहीं मिल सकता है। वहीं एक और बात यह है कि ये दोनों देश तालिबान के धुर विरोधी हैं और पंजशीर के साथ हैं। ईरान ने तो खुलेआम तालिबान और पाकिस्तान को युद्ध के लिए धमकी दे डाली थी कि अगर उन्होंने पंजशीर पर ऐसा हमला किया तो उनका सामना पंजशीर के साथ साथ ईरान की सेना के साथ भी होगा। अब भारतीय विदेश मंत्री ने पंजशीर के लिए इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को भारत बुलाया है। साथ ही सऊदी, ईरान और भारत तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम मीटिंग तजिकिस्तान में ही होने वाली है। इसलिए पंजशीर को भारत सहित इन देशों से एक और संकेत मिल गया है, जिसके बाद नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के विरुद्ध एक और बिगुल फूंक दिया है। यानी तालिबान की सरकार को चुनौती दी है और पंजशीर में खुद की सरकार स्थापित करने का ऐलान कर दिया है। इससे साफ होता है कि अफगानिस्तान अब दो हिस्सों में बंटने वाला है और पंजशीर भी बांग्लादेश की तरह भारत के सपोर्ट से तालिबान की अत्याचारी सरकार से अलग हो जाएगा। पंजशीर ने किया अलग सरकार बनाने का ऐलान। भारत जिन देशों का समर्थन पंजशीर के लिए जुटा रहा है, इन सब के साथ पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के नेतृत्व में अहमद मसूद की लीडरशिप में अपनी नई समानांतर सरकार की घोषणा कर दी है। पंजशीर के योद्धाओं ने तालिबान की कार्यवाहक सरकार को नाजायज और अफगानिस्तान के लोगों के साथ एक ज्वलंत दुश्मनी करार दिया है। उन्होंने अब खुलेआम तालिबान के साथ जंग का ऐलान कर दिया है और तालिबान से अलग होकर अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। पंजशीर ने भारत से भी मांग की है कि यूएन, जिसने अफगानिस्तान को सहायता के तौर पर $1 अरब का वादा किया है, वो रकम तालिबान को न सौंपी जाए, क्योंकि उस रकम का इस्तेमाल तालिबान गलत तरीके से करेगा और अफगानिस्तान की जनता पर जुल्म ढाने और पंजशीर पर हमला बोलने के लिए हथियार खरीदने पर करेगा। पंजशीर का अपनी नई सरकार का ऐलान करना ये दिखाता है कि पंजशीर अब अफगानिस्तान से अलग होने जा रहा है। भारत इसमें सहयोग कर रहा है क्योंकि अमेरिका जैसा देश भी तालिबान को अफगानिस्तान में हरा नहीं पाया। तो अब पंजशीर को अफगानिस्तान से अलग करना ही समझदारी है, ताकि पंजशीर बाकी दुनिया के संपर्क में आ सके और यहाँ की 1.5 लाख की आबादी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके।